नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। अयोध्या नगर निगम निकाय चुनाव का आगाज होने के साथ ही शहर में चुनावी हलचल शुरू हो गई है। वहीं पूर्व पार्षदों के द्वारा किए गए विकास कार्यों के द्वारा किए गए क्षेत्र का भ्रमण या किसने कितना वार्ड वासियों की समस्या को सुना और कितना निदान किया गया, जाने सीताकुंड वार्ड का, जहां मीरा जायसवाल 5 वर्ष के कार्यकाल में कितना हुआ विकास। इनके प्रतिनिधि विनय कुमार जायसवाल के नेतृत्व में पूर्व में 5 साल का सभासद के रूप में सीताकुंड वार्ड का प्रतिनिधित्व किया और महापौर ऋषिकेश उपाध्याय के सहयोग से कितना विकास किया और वहां के मतदाताओं की क्या राय है। यदि पुनः चुनाव मैदान में प्रत्याशी के रूप में उतरते हैं, देखते हैं लोग क्या कहते हैं। जायसवाल तो लगभग हमेशा जो है वार्ड में घुमा करते हैं और उनकी पार्षदी भी बहुत बेहतर रहा है और जो प्रतिनिधि हैं इसमें पार्षद के सभासद के भी अच्छी रही और जो पार्षद भी हैं मीरा जायसवाल के प्रतिनिधि हैं उनका भी बहुत बड़ा योगदान है विनय जायसवाल जी का। तो हम चलते हैं कि कहाँ कहाँ उन्होंने वार्ड में काम करा रखा है। आइए चलते हैं। आप पे उस चौराहे पर खड़ा हूँ जहाँ से यहाँ से 200 मीटर की दूरी पे आपके महापौर जी का घर है और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे सड़कों का जो जाल बिछ रहा है ये तो अभी टूट गया है, लोगों का अंडरग्राउंड में टूटा हुआ है। ये आरसीसी रोड बना हुआ है, ये पूरा आप देख सकते हैं कि ये आरसीसी रोड यहाँ के जो सभासद रहे विनय जायसवाल जी और उनकी आंटी जी मीरा जायसवाल जो है वो पार्षद रहे। 10 साल से उन लोगों ने नगर निगम में रह करके और अयोध्या की जो है अपनी भूमिका को जो है निभा रहे हैं, अपनी भूमिका को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो ऐसे पार्षद विनय जायसवाल मीरा जायसवाल के प्रतिनिधि विनय जायसवाल जी ने अभी जो यहाँ पे कार्य कराया है और आप यहाँ देख सकते हैं कि ये सीधे हनुमान जी मंदिर पास गया है जो सीताकुंड होते हुए मार्ग गया है। सारी मार्गे बिल्कुल चकाचक है और आप देख सकते हैं बहुत बेहतरीन सड़क बनी हुई है और ये यहाँ से बहाटा होते हुए आनंद बाग तक ये सड़क बिछा दी गई। तो अगल बगल जितनी भी गलियाँ हैं आज कहीं हो या ना हो, लेकिन हमारे इस वार्ड में मीरा जायसवाल के वार्ड में पूरी सड़कें, नालियाँ और अभी आप देख सकते हैं नाला जो है ये नाला भी इन्होंने बना रखा है और ये पूरा वहाँ रेलवे लाइन तक जो है नाला बिछा रखा है और साफ़ सफाई भी ठीक ठाक हो रही है। आप देख सकते हैं यहाँ अब ये आरसीसी रोड आप यहाँ फिर देख सकते हैं कि आगे आरसीसी रोड का जो है वो मीरा जायसवाल के माध्यम से विनय जायसवाल जी ने कराया है और ये इसमें महापौर जी का बहुत बड़ा योगदान है क्योंकि यहाँ के जो हमारे महापौर हैं ऋषिकेश उपाध्याय जी वो विकास पुरुष तो है ही हैं। भले वो लोगों के पास जो है एक अगर आदमी के पास 10 अच्छाइयाँ होती हैं और एक कमी है तो उसको नज़रअंदाज करना पड़ता है चाहिए। तो जैसे अभी लोग कहते हैं कि महापौर जी हमको नमस्कार जवाब नहीं देते हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं तो उसको आप अवॉइड कीजिए, लेकिन उनका विकास कार्य देखिए, उनका समाज सेवा देखिए। तो जिस तरह से वो समाज सेवा में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, हर लोगों के सुख दुख में सहयोग करते हैं तो बहुत बड़ी बात है। लल्लू सिंह हो या वेद गुप्ता, हम मीठा मीठा बोल देते हैं और आपके साथ कोई अगर इस तरह से सहयोग नहीं कर रहे हैं तो उसको मैं नहीं कह सकते कि बहुत अच्छे लीडर हैं, बहुत अच्छे विधायक हैं, बहुत अच्छे सांसद हैं। नो, सांसद विधायक ठीक हैं, लल्लू सिंह तो उसमें सुपीरियर हैं। वेद गुप्ता के मुकाबले लल्लू सिंह को जो है एक हमारे युग पुरुष कहेंगे, उनको विकास पुरुष कह सकते हैं। तो और जिस तरह से लल्लू सिंह का व्यक्तित्व है वो भी बिल्कुल माशाल्लाह बहुत अच्छा है और वेद गुप्ता के अपेक्षा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि महापौर भी हमारे ऋषिकेश उपाध्याय जी जो है वो किसी को नमस्कार का जवाब ना दें लेकिन मुस्कुरा कर स्वागत करते हैं। उनकी मुस्कुराहट में ही वो एक होता है कि अट्रैक्शन होता है कि आदमी लोग उसी में खिंच जाते हैं। तो ऐसे समय में हम अगर देख सकते हैं तो इस जिसमें जो हमारा जो मीरा जायसवाल ने जो कार्य कराया है इस वार्ड में, उसमें महापौर जी ऋषिकेश उपाध्याय जी के बहुत बड़ा योगदान है। और बिना पे जो है जयसिंहपुर वार्ड में तमाम लोग यहाँ खड़े हुए हैं और ये यादव जी हमारे हैं। क्या नाम सर आपका? संतराम यादव। अरे हेलमेट हटा दीजिए, संतराम यादव आप तो। हाँ सर, ये बताइए कि ये विकास कार्य जो हो रहा है आपके यहाँ पे कैसा हो रहा है, क्या है? अब विकास तो ठीक है, जैसे वो ये जो विनय है विनय जायसवाल जी उन्हीं के द्वारा सब ये करवाए हैं। अच्छा, अब पहले तो बहुत ख़राब था, लेकिन अब ठीक है। अच्छा, जो सड़कें बन रही हैं या जो इसकी नालियाँ बन रही हैं उससे आप संतुष्ट हैं? यहाँ की सफाई से, साफ सफाई संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट है। इसमें जो चुनाव आ रहा है, निकाय चुनाव फिर आने वाला है, तो इस बार आप चूँकि इस समय बहुत से लोग चेहरे आ रहे हैं और उनमें आपको जो अभी तक आपके पार्षद रहे हैं, सभासद रहे हैं, उनमें सबसे अच्छा चेहरा आपका पार्षद या सभासद कौन था? अब वैसे तो विनय जायसवाल ठीक है, विनय जायसवाल काम कर रहे हैं, बढ़िया काम करते हैं। सर आप क्या बताइए, क्या नाम था आपका? बोला ना तो जी, आप विनय जायसवाल जी के
व्यक्तित्व से, उनके कार्य से, क्रियाकलाप से आप संतुष्ट हैं? हाँ, उनके काम से संतुष्ट हैं। और चुनाव बराबर आते रहते हैं, कोई काम गड़बड़ है, कोई चीज़ अगर कहते हैं तो उसके बारे में समझते हैं, देखते हैं, उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहते हैं कि चुनाव महापौर का होना है, पार्षद तो एक है ही है, महापौर का, तो महापौर से आप बलराम जी बताइए कैसे चाहते हैं? बलराम संतराम जी, महापौर जी हमारे जो है वो कैसे व्यक्ति हैं? आप उनसे संतुष्ट हैं? चूँकि 5 साल देखिए अपनी जगह पर तो ठीक है, लेकिन अब आने के बाद पता चलेगा कुछ। अभी तो 5 साल जो बिताया उन्होंने, वो कैसा कार्यकाल था आपके लिए? अब अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन ये है कि अब देखा जाएगा आगे चुनाव। अब पड़ोसी महापौर हो और अगर विकास ना हो तो ये भी एक बात है। हमारे बीच में खड़ी हमें बताइए, आप यहाँ पे क्योंकि आपका 25 साल को हो गया, 25 साल यहाँ पे आप क्या ये जो विकास कार्य हो रहा है यहाँ पे विनय जायसवाल जी कर रहे हैं, उससे आप कितना संतुष्ट हैं? सही काम कर रहे हैं। तो कहने मतलब है कि आज हमारे जो है विनय जायसवाल जी जो यहाँ के पार्षद प्रतिनिधि हैं, उनका सभासद ही जो था वो भी बहुत अच्छा था, और पार्षद प्रतिनिधि उनका है, चूँकि यहाँ के जो भी हमने संतराम यादव से और बलराम यादव ने बात किया, वो लोग कह रहे थे कि यहाँ पे हमारे विनय जायसवाल जी जो एक ऐसे साफ सुथरी छवि है, ऐसे पार्षद हैं, प्रतिनिधि हैं कि जो यहाँ पर आए दिन प्रतिदिन लगभग आते हैं और लोगों से हालचाल लेते हैं, उनके दुख दर्द, उनकी समस्याओं से अवगत कराते हैं। आप देख सकते हैं कि ये नालियों में 15 साल पहले मैं आया था तो स्थिति बहुत, यहाँ नाली के बहुत जर्जर स्थिति थी, सड़कें उखड़ी हुई रहती थी। आज यहाँ पे नाली साफ सुथरा है, पानी बह रहा है, सड़कें बड़ी अच्छी बनी हुई है, साफ सफाई भी लगभग ठीक है, क्योंकि और पटिया भी हमारी एक महिला बता रही थी अगर यहाँ पटिया रख दिया जाए तो इसके, लेकिन चूँकि अगर पटिया रखा जाएगा तो यहाँ के जो सफाई कर्मी हैं वो झाड़ू लगाना कम कर देंगे, नालियाँ साफ करना बंद कर देंगे। इसलिए इस पटिया लगाना तो निहायत ही बेकार होगा, लेकिन जिससे इसकी सफाई होती रहे, वरना डेंगू जैसा प्रकोप आज पूरे प्रदेश में फैला हुआ है और अयोध्या में डेंगू में प्रवेश कर रखा है, और उस समय इससे बचने के लिए साफ सफाई और छिड़काव होनी चाहिए, जो कि आज की डेट में किसी भी अयोध्या में किसी भी नाली में छिड़काव नहीं हो रहा है। और डेंगू का प्रकोप, संचारी की रोग जो है बीमारियां हैं वो फैल रही हैं, लेकिन इस पर अभी तक किसी अधिकारी के कान में जू नहीं रेंगा है। यहाँ के अभी जो है मीटिंग तो हर बार करते हैं, डीएम महोदय आते हैं, एसडीएम महोदय आते हैं, एडीएम महोदय आते हैं, विकास प्राधिकरण के सचिव भी आते हैं, सारे लोग रहते हैं, महापौर जी बगल में बैठे हुए। इनको कम से कम सोचना चाहिए कि आप नगर निगम के आप महापौर हैं, और उस समय जो आज यहाँ पे डेंगू फैल रहा है, संचारी रोग फैल रहा है, उस पर आप कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं और कोई छिड़काव नहीं हो रहा है, ये भी बड़ा दुर्भाग्य कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि ये जो नाला बना हुआ है यहाँ से लेके और खजुआ कुंड तक, ये नाला यहाँ के महापौर और पार्षद के माध्यम बनाया गया। महापौर जी का स्कूल भी आप सामने देख सकते हैं, लक्ष्मी शोभा देवी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट विद्याकुंड अयोध्या, ये महापौर जी का स्कूल है। और ये देख सकते हैं यहाँ की व्यवस्थाएँ देखें, चूँकि अब सड़कें यहाँ की बहुत खस्ता हालात है, बार बार सड़कों को खोदना, तोड़ना और फिर बनाना, ये आज यहाँ का एक प्रशासन का एक नेचर हो गया है, एक आदत सी हो गई है कि जब भी कोई प्लान होता है तो एक प्लानिंग के तहत क्या क्या लाइन बिछानी है इन सारे विभागों से पूछ करके और तब अगर काम किया जाए तो बहुत ही बेहतर होगा। लेकिन यहाँ हम देख सकते हैं कि जब भी एक बार सिविल लाइन बिछना है तब खोद दिया गया, एक बार टेलीफोन का बिछना है तब खोद दिया, अंडरग्राउंड लगनी है तब खोद दिया, मतलब इस तरह से बार बार सड़कों को खोदना और फिर सड़क बनाना, ये पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। अयोध्या में सड़क भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, नालियाँ बन रही हैं, करोड़ों रुपये इन्वेस्ट उसमें जो है जा रहे हैं, मतलब बेवजह खर्च हो रहे हैं। लेकिन उसके बाद जब सड़क चौड़ीकरण होगी, आप फिर उसको तोड़ करके फिर नाली चौड़ीकरण करोगे, फिर नाली बनाओगे, अंडरग्राउंड का रखा आपने, सड़क जो है इसका दुगना होगा, फिर उसको क्या उखाड़ के फिर करोगे, तो ये बहुत सी समस्याएं। देखिए हमारे बीच में जो है दीपोत्सव की तैयारियों में हमारे यहाँ तमाम लोग लगे हुए हैं, और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ के लोग जो है कुम्हार लोग दिया या बना रहे हैं। और मैं इस समय जानना चाहता हूँ कि क्या स्थिति है यहाँ के, तो आइए मैं देखता हूँ, हमारे कुछ लोग भाई लोग हैं, हाँ आइए यहाँ इन्हीं से बात करते हैं, क्योंकि ये यहाँ के निवासी भी हैं। और मैं से जानना चाहता हूँ कि आप भाई क्या नाम भाई आपका? खड़े हो जाइए, 2 मिनट खड़े हो जाइए। अरे अइबो 2 मिनट बोलबो। भाई हैं जो कि सुविधा चाहते हैं, ये चाहते हैं दीपोत्सव को दीपावली ठेका मिले, लेकिन अपनी समस्याओं को, अपनी उन अच्छाइयों को नहीं व्यतीत करना चाहते, उसमें जाते। तो ऐसे लोग भी हमारे यहाँ हैं कि जो सुविधा चाहते हैं कि हमारी सड़क अच्छी हो, नाली अच्छी हो, हमको दीपोत्सव में जो है जो दीपोत्सव हो रहा है उसमें हमको दीपक का हमारा ठेका मिल जाए कि हम 5 लाख के दीपावली वहाँ दिया भेज सकें।
लेकिन बोलने में जो है कतराते हैं। तो ऐसे लोगों को ठेका देना नहीं चाहिए, क्योंकि ये लोग ऐसे शख्स हैं जिनका जो विकास के प्रति बिल्कुल हुआ है, जिनकी सोच ही नहीं है, सिर्फ एक सोच है कि मुझको दिया बनाना है, बेचना है। और ऐसे लोगों में फिलहाल चूँकि ये विरोधी भी हैं, महापौर के बहुत बड़े विरोधी हैं। जो हमसे कुछ पहले मैं ही पूछने आया था कि ये कहते थे कि यहाँ पे महापौर जी ने कोई काम नहीं किया है, कोई विकास नहीं किया है, मैं इस बार इनको वोट नहीं दूंगा, ये करूँगा। खैर ये इनकी अपनी मानसिकता है। तो ऐसे लोग, ये यहाँ के जो 2-4 लोग हैं, वो महापौर के बहुत विरोधी हैं कि हमारा क्योंकि नाला बना रखा है। देखिएगा, ये नाला यहाँ बना रखा है, नाला निरंतर जो बह रहा है। और जिस तरह से यहाँ पे विकास कार्य हो रहा है, आप सड़कें देखने बन रही है, और इससे बनने वाली सड़कें जो है बहुत दिव्य सड़क बनेगा। नाली आप देख सकते हैं किस तरह से नालियाँ बिछाई गई हैं, और ऐसे स्थिति में जो है यहाँ पे बहुत बेहद कार्यक्रम हो रहा है। थैंक यू, ओके। और हम चलेंगे। और एक ऐसे शख्स के यहाँ खड़े हैं जहाँ पे अभी छत पे आज मैं देख रहा हूँ कि लोगों के पास नीचे आगे जो जगह हुआ करता था, आज जगह का अभाव हो गया है। सड़कों की माया जाल बिछ गई है, नालियाँ बन गई हैं, लेकिन अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं कोरैया में इस चीज़ से अभी लोग उपेक्षित हैं। सड़कें बन रही हैं, लेकिन यहाँ की जो सड़क जो है अभी वो नहीं बन पाया है, कोई नाली नहीं है। और बद से बदतर ज़िंदगी यहाँ पर हम देख सकते हैं, जो कह सकते हैं बद से बदतर ज़िंदगी यहाँ के कुम्हार लोग जो मिट्टियों का काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि वहाँ भी मिट्टी का काम हो रहा है, और छत पे भी आप देख रहे हैं, देख सकते हैं, जूम करके देखिए। वहाँ भी जो है दीपोत्सव की तैयारी में जगह जगह हर घर में यहाँ पे दीपोत्सव की दीप बनने की तैयारी हो रही है, लोग दिया बना रहे हैं। और वहाँ भी देखा करते हैं आप, लगभग आप जितने भी छत में देखेंगे वहाँ पे इस जो 17 लाख दीपों से दीपोत्सव होने की तैयारी हो रही है, जो योगी आदित्यनाथ जी के सौजन से 22 तारीख और 23 तारीख में जो होना है, जो कार्यक्रम होना है, उसका एक हम आपको दिखा रहे हैं, नज़र उस तरफ डाल रहे हैं कि जहाँ पे आप देख सकते हैं मशीनें हैं, और यहीं से इसमें से दिया बनाया जाता है। और ये आप देख सकते हैं कि दीपावली भी तैयारी चल रही है। जो दीपोत्सव का जो एक इनको ठेका मिला था इन लोगों को, वो शायद पूरा हो चुका है। तो मेरे पीछे में एक जो इसके विशेषज्ञ हैं, और मैं इनसे बात करना चाहता हूँ। क्या भाई, क्या नाम है? मेरा नाम सोहन प्रजापति है। हम अयोध्या में जयसिंहपुर गांव में से बिलोंग करते हैं। हमारा जन्म स्थान ही यहाँ से है। अच्छा, ये बताइए कि कितने सालों से ये हो रहा है? ये हमारे 4-5 पीढ़ियों से, जब से हम यहाँ आए तब से हमारे घर पे यही कार्य होता है। 4-5 पीढ़ियों से आप ये काम कर रहे हैं। अच्छा, इस बार जो दीपोत्सव हो रहा है, 6वीं बार दीपोत्सव हो रही है, योगी आदित्यनाथ के सौजन से मनाया जा रहा है, तो ये हर बार आपको ठेका मिलता है? जी, हर बार दिया जाता है, पूरे गांव को दिया जाता है। जो हाँ। जितना बना पाए उतना बना सकता है। तो सभी इस समय आप कितना दिया बनाए होगे? इस समय हमने 15,000 दिया बनाया। 15,000 दिया बना करके आपने वहाँ पे सप्लाई कर दिया, नहीं किया अभी? जी, कर दिया। अच्छा, तो अच्छा, दिया बनाने में जो एक पहले बनाते थे और अब एक कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, ठेका मिल गया, एक मुश्त मिल गया कि हमको आप 15,000 20,000 बनाना देना है, तो अच्छा लगता होगा? जी, बहुत क्योंकि अच्छा एक मुश्त लगता है। पैसा मिलता हाँ। है और काम भी चल जाता है। जो हाँ। समस्याएं होती थी हमारी ज़िंदगी में, बहुत सी चीज़ें होती थी, हम लोग तरसते थे कि आज यहाँ पे सामान नहीं है, तो आज सब्जी लाना है, तो बहुत समस्याएं आप लोग झेलते रहे हैं। तो आज इस आयोजन से आपको कहीं ना कहीं खुशी और संतुष्टि प्रदान होती होगी? जी, बहुत संतुष्टि प्राप्त हुई, क्योंकि यहाँ जैसे हम लोग क्या बनता है तो यहीं घर पे टाली लगा के लाद लिया जाता है, और बेचने की जो ये सब दिक्कतें रहती थी वो उससे आप हट गए। हाँ जी, वो अच्छा, लेकिन दीपोत्सव होगा, दुकान तो लगेगी, लोगों की जो आपके परमानेंट जो एक आप ग्राहक कह लीजिए, जो एक आपकी पीढ़ी जो है करती आई कि उनके घर पहुंचाना है, ये तो होता ही होगा। खड़ा हूँ जहाँ पे अभी हमने मैं दिखाया, वहाँ पे मैंने दिखाया कि मैं सीताकुंड पे खड़ा हूँ, और अब इस समय प्रेजेंट टाइम में मैं इस तरफ खड़ा हूँ, पूरब की तरफ खड़ा हूँ, और जहाँ पे आप देख सकते हैं कि दीपोत्सव की तैयारी अयोध्या कि में जो एक बेहद कार्यक्रम, एक 6ठा रिकॉर्ड फिर तोड़ने वाला है दीपोत्सव। और इस रिकॉर्ड को तोड़ने के खुशी में आज हमारे यहाँ की जो है पार्षद प्रतिनिधि जो है विनय जायसवाल जी अपने सौजन्य से, दूसरा से उन्होंने लड़ कर प्रशासन से लड़ के और महापौर से जो है उनसे कह करके, और यहाँ के सीताकुंड के जो ही आप देख सकते हैं यहाँ किस तरह से पेंटिंग करा रहे हैं, और भव्यता लग रही है, सुंदर लग रहा है, और दिखने में बहुत बेहतर लगा है कि हाँ, ये यहाँ पे कोई इस तरह से अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। आप सड़कें आप देख सकते हैं, सड़क भी बहुत ही बढ़िया बेहतरीन बना हुआ है, और यहाँ पे आप नालियों की व्यवस्था देखिए, नाली भी बेहतर है, सफाई नहीं लग हो रहा है। बस इतनी कमी है कि नगर निगम के जो कर्मचारी हैं यहाँ पे वो लापरवाह हैं, कामचोर हैं, जिसके कारण यहाँ पे सफाई नहीं हो रहा है। निश्चित कहा जाएगा, और ये कंधे पर रख के झाड़ू चलते हैं, और इस तरह से जब देखते हैं कूड़ा तो नाली में फेंक देते हैं, जो उसका एक प्रमाण है कि आप पन्नी दे सकते हैं।
ये उन स्वीपरों का काम है जो नालियों में झाड़ू लगाते सड़क झाड़ू लगाते फिर देते हैं। और यहाँ पे अभी हमारी जो बात हुई है कि यहाँ पे एक पंप बनना है, क्योंकि पानी का सबसे बड़ी बात होती है, जीवन में 3 चीज़ होती है, वो होता है शुद्ध हवा, शुद्ध पानी और भोजन। तो यहाँ पर हमारे जो है महापौर जी के माध्यम से और विनय जायसवाल जी के माध्यम से यहाँ पे एक पंप लगना है, और जिससे सीताकुंड और विद्याकुंड तमाम इन वार्डों को पानी का अभाव नहीं होगा। ये यहाँ पे एक अच्छी बात शुरुआत इन्होंने किया है। और ये अभी हम देख सकते हैं कि अभी ये जो है कोहरैया रास्ता गया है, जिसकी भी मैं चर्चा कर रहा था, जूम करके दिखाई दे। और वहाँ पे आप टैंकर खड़ा हुआ है नगर निगम का, और वहाँ पे भी सड़कों का माया जाल बिछ रहा है। जैसा कि अभी हमारी बात हुई कि लोगों जो है आज अयोध्या में कुछ हो या ना हो, लेकिन साफ सफाई अच्छा हो रहा है और सड़कों का जो माया जाल बिछ रहा है तो वो भी बेहतर है। आप वहाँ दिखा सकते हैं कि किस तरह से वहाँ गिट्टियाँ पड़ी हैं, और लगभग वहाँ 75-80% काम हो चुका है। ये 15-20% जो है लगभग 100 मीटर या 70 मीटर का काम शेष बचा हुआ है, जो संभव 2-4 दिन में पूर्ण हो जाएगा। मतलब कहने होता है कि दीपोत्सव पहले सारी सड़कें बनके कंप्लीट हो जाएगी और इसकी जो है कायाकल्प बदल जाएगी। सीताकुंड को अयोध्या के जो है सीताकुंड वार्ड हमारा जो है वो चकाचौंध रहेगा। दीपोत्सव में जो तैयारियां चल रही हैं, दीपोत्सव की व्यवस्था भी यहाँ पे बहुत बेहद होने वाला है, क्योंकि विद्याकुंड चौराहा है, तमाम चौराहों पर भी लोगों को जो है सांसद जी ने निर्देश दिया ही है। हमारे महापौर जी ऋषिकेश उपाध्याय ने भी लोगों अपने जो प्रतिनिधि हैं, अपने जो पार्षद हैं, उन लोगों को सख्त निर्देश दिया है कि आप लोग उस अपने वार्डों को, अपने कुंडों को, अपने चौराहों को सजाइए, सवारी दीपोत्सव से इतनी भव्यता ला दीजिए कि ये दीपोत्सव जो है एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड छठी बार स्वयं में निरंतर रिकॉर्ड बनाती जा रही है। उस रिकॉर्ड में आज गिनीज वर्ल्ड बुक में फिर नाम इनका दर्ज हो जाएगा, ऐसा लगता है और होना है, क्योंकि 17 लाख दीपों से दीपोत्सव मनाया जाएगा। ये हमारे लिए बहुत ही खास न्यूज़ है। और जैसा कि अभी हमारा सुनने में आ रहा है कि हमारे मोदी जी भी अयोध्या में दीपोत्सव में आ रहे हैं, और अभी तो फिलहाल ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं आया है, लेकिन सुनने में आ रहा है, अगर आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये हमारे अयोध्या के गौरव की बात होगा कि मोदी जैसे प्रधानमंत्री जो है हमारे अयोध्या में आएंगे। लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या होती है कि उनके आने से, योगी जी के आने से, तमाम ऐसे मंत्रियों के आने से अयोध्या के लोग जो है वंचित रह जाते हैं, कहीं निकल नहीं पाते, कहीं मार्केटिंग नहीं कर पाते, कहीं जा नहीं सकते, वो बैन हो जाता है। तो उस पर भी एक जो है ये ज़रूर है, जहाँ एक और खुशी है, वहाँ सबसे बड़ा दुख यही है कि लोग अपने जो है उतनी देर तक, जब तक वो अयोध्या में रहेंगे, लोग स्वतंत्र होकर के कोई काम नहीं कर पाएंगे, कोई मार्केटिंग नहीं कर पाएंगे, कहीं घूम टहल नहीं पाएंगे। और दीपोत्सव में जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है। जब तक मोदी जी रहेंगे, लोग दीपोत्सव की उस स्थल पर, राम की पहाड़ी के स्थल पर नहीं पहुंच पाएंगे। ये तो मेरा दावा है। बाकी तो यहाँ जो हमारी मोदी जी आ रहे हैं तो अच्छी बात है, एक तमाम सौगात दे के जाएंगे, लेकिन ध्यान ही देना पड़ेगा कि उतनी जो है जो बैरिकेडिंग होती है, जो एक बड़ा लोगों में एक होता है कि उनको ब्रेक कर दिया जाता है, उनके आवागमन पे रोक लगाया जाता है, उसको अगर मद्देनजर रखते चलेंगे तो मोदी जी के इस आयोजन को, इस जो एक अभी संभावना व्यक्त किया रहे कि मोदी जी आएंगे। अभी बहुत उम्मीद कम है, लेकिन हम मान के चलते हैं कि 20-25% उम्मीद है कि मोदी जी आएंगे। अगर आते हैं तो ये अयोध्या के गौरव के विषय होगा। और मैं चल रहा हूँ विद्याकुंड वार्ड की तरफ, जहाँ पे हमारे विनय जायसवाल जी के जो है पार्षद प्रतिनिधि तौर पे उन्होंने जो कार्य किया है, मैं उसको दिखाना चाहता हूँ। तो अब ये हम देख रहे हैं कि अभी हमने जो चर्चा किया था आपसे, ये सड़कें बन रही हैं, और आप सड़क देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे लगभग काफ़ी काम हो गया है, और वो काम हो रही है तो होते हुए अब यहाँ पे निरंतर पहुँच रहे हैं, और लगभग ये मेरे ख्याल से 100 मीटर का वर्क और है। तो और ये विद्याकुंड तरफ हम चल रहे हैं, जहाँ भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे गिट्टी पड़ी हुई है, और हमारा जो है टैंकर लगा हुआ है, 2-2 टैंकर लगे हुए हैं, और नालियाँ आप देख सकते हैं कितनी, अब चूँकि बहाव नहीं होगी तो साफ तो रहेगा ही, लेकिन वैसे भी यहाँ की जो खाली एक कमी है कि नालियों की जो एक मलबा है, वही एक जो है यहाँ पे कमी दिखी। बाकी तो पूरा सीताकुंड वार्ड जो है सफाई से एक खाली वंचित रह जाता है। बाकी बहुत ही सड़कें बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है। और ये आप चल रहे हैं विद्याकुंड की ओर हम चल रहे हैं, जहाँ से परमहंस डी कॉलेज का ये रास्ता भी है। और इस तरह से आप देख सकते हैं अंडरलाइन जो है आप पूरा बिछ चुका है। ये देखिए आप अंडरग्राउंड लाइन है, और यहाँ जगह जगह पर जो है
कनेक्शन के लिए जो है आप ये बॉक्स लगे हुए हैं। और ये सड़कें अभी ताज़ा बना हुआ है, क्योंकि गोरा खिला देते हैं कि रखा हुआ है, और ये आपकी रोड बन के कम्प्लीट हो गया है। ये यहाँ पे हम जो है विद्याकुंड की ओर में पहुँच चुके हैं। और ये आप देख सकते हैं नालियाँ यहाँ की, बेहतरीन नाली, बेहतरीन सड़कें। और ये लुक आप देख सकते हैं जो यहाँ पे आप देखिए जैसेपुर गांव की ओर चल रहे हैं, जहाँ पे आप सड़कें देख सकते हैं कि कितनी बेहतरीन सड़कें हैं। और भले वो रास्ता यहाँ पे पतला हो, आगे चल करके मकान बने, लेकिन किससे आदमी जो है पार्षद और महापौर के पास वो नहीं है कि चल के किसी मकान ढहा दें, क्योंकि इनको चुनाव लड़ना, राजनीति करनी है इनको। और ये प्रशासनिक व्यवस्था होती है कि कैसे सड़क चौड़ी करें। अभी यहाँ पे कुछ लोगों ने कह रहे थे कि सड़क जो है चौड़ाई कम है, तो ये आप देख सकते हैं कि ये सड़कें जो है वो हमारे विनय जायसवाल जी का के द्वारा जो है वो संपन्न कराया गया है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि नाला बना हुआ है, और ये नाला पूरा रेलवे लाइन तक बिछा हुआ है। और ये सड़कें जो है मैयाल आप देख सकते हैं, ये आरसीसी का सड़क है। तो ये भी रोड बहुत ही बेहतरीन है। और विनय जायसवाल जी जो है हमारे, और यहाँ महापौर जो है, इस वार्ड के लिए बहुत ही उनका योगदान है। वैसे तो उनका जो है पूरे अयोध्या में उनका जो है सुप्रिय व्यवस्था रहा है। और लगभग जितना भी वार्ड है वो वहाँ पे सड़कें, नालियाँ, नाला, तमाम प्रकार के आप देख सकते हैं। ये रेलवे लाइन है जहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ तक नाला बना रखकर पानी से जा रहा है। और ये नाले की आप स्थिति देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे नाला का जो है विस्तार हुआ है। कोहरैया की हम चल रहे हैं, और ये सीताकुंड वार्ड है, देख सकते हैं ये सीताकुंड है। और जहाँ पे आप गंदगी देख सकते हैं कि कितनी गंदगी है, कुंडों की सफाई नहीं है। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पे है, और विद्याकुंड की स्थिति जो है, और मनुकुंड तो आप जिस तरह से देख सकते हैं, जिस तरह से झाल वहाँ पे है। और अभी महापौर जी ने कल कहा मीटिंग में, इन कुंडों पर मैं पूरी सफाई कराऊंगा। अभी जिस तरह से सीताकुंड है, यहाँ भी दीपोत्सव होने की, दीपोत्सव में जो है यहाँ भी दीपक जलते हैं। और तमाम यहाँ के महापौर जी इस बार इनका है कि विद्याकुंड और मनुकुंड, सीताकुंड, अग्निकुंड, इन सब तमाम कुंडों पर दीपों के द्वारा जो है एक भव्य कार्यक्रम कराएंगे। तो मैं उनको देखना चाहता हूँ कि अब चलता, मैं को नहीं चलना चाहता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सड़कों का जो एक मायाजाल बिछा रखा है, बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही सुंदर है। और ये आप देख सकते हैं। और एक ऐसे शख्स के यहाँ खड़े हैं जहाँ पे अभी छत पे आज मैं देख रहा हूँ कि लोगों के पास नीचे आगे जो जगह हुआ करता था, आज जगह का अभाव हो गया है। सड़कों की मायाजाल बिछ गई है, नालियाँ बन गई हैं। लेकिन अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं कोहरैया में इस चीज़ से अभी लोग उपेक्षित हैं। सड़कें बन रही हैं, लेकिन यहाँ की जो सड़क जो है अभी वो नहीं बन पाया है, कोई नाली नहीं है। और बस से बदतर ज़िंदगी यहाँ पर हम देख सकते हैं, जो कह सकते हैं बस से बदतर ज़िंदगी यहाँ के कुम्हार लोग जो मिट्टियों का काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि वहाँ भी मिट्टी का काम हो रहा है। और छत पे भी आप देख रहे हैं, देख सकते हैं, जूम करके देखिए, वहाँ भी जो है दीपोत्सव की तैयारी में जगह जगह हर घर में यहाँ पे दीपोत्सव की दीप बनने की तैयारी हो रही है। लोग दिया बना रहे हैं। और वहाँ भी देखा करते हैं आप, लगभग आप जितने भी छत में देखेंगे वहाँ पे इस जो 17 लाख दीपों से दीपोत्सव होने की तैयारी हो रही है, जो योगी आदित्यनाथ जी के सौजन से 22 तारीख और 23 तारीख में जो होना है, जो कार्यक्रम होना है, उसको एक हम आपको दिखा रहे हैं, नज़र उस तरफ डाल रहे हैं कि जहाँ पे आप देख सकते हैं मशीनें हैं, और यहीं से इसमें से दिया बनाया जाता है। और ये आप देख सकते हैं कि दीपावली भी तैयारी चल रही है। जो दीपोत्सव का इनका जो एक इनको ठेका मिला था इन लोगों को, वो शायद पूरा हो चुका है। तो मेरे पीछे में एक जो इसके विशेषज्ञ हैं, और मैं इनसे बात करना चाहता हूँ। क्या भाई, क्या नाम है? मेरा नाम सोहन प्रजापति है। हम अयोध्या में जयसिंहपुर गांव में से बिलोंग करते हैं। हमारा जन्म स्थान ही यहाँ से है। अच्छा, ये बताइए कि कितने सालों से ये हो रहा है? ये हमारे 4-5 पीढ़ियों से, जब से हम यहाँ आए तब से हमारे घर पे यही कार्य होता है। 4-5 पीढ़ियों से आप ये काम कर रहे हैं। अच्छा, इस बार जो दीपोत्सव हो रहा है, 6वीं बार दीपोत्सव हो रही है, योगी आदित्यनाथ के सौजन से मनाया जा रहा है। तो ये हर बार आपको ठेका मिलता है? जी, हर बार दिया जाता है, पूरे गांव को दिया जाता है। जो हाँ। जितना बना पाए उतना बना सकता है। तो सभी इस समय आप कितना दिया बनाए होगे? इस समय हमने 15,000 दिया बनाया। 15,000 दिया बना करके आपने वहाँ पे सप्लाई कर दिया, नहीं किया अभी? जी, कर दिया। अच्छा, तो अच्छा, दिया बनाने में जो एक पहले बनाते थे और अब एक कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, ठेका मिल गया, एक मुफ्त मिल गया कि हमको आप 15,000 20,000 बनाना देना है, तो अच्छा लगता होगा? जी, बहुत क्योंकि अच्छा एक मुफ्त लगता है। पैसा मिलता हाँ, है और काम भी चल जाता है। जो हाँ। समस्याएं होती थी
हमारी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें होती थी, हम लोग तरसते थे कि आज यहाँ पे सामान नहीं है तो आज सब्ज़ी लाना है, तो बहुत समस्याएं आप लोग झेलते रहे हैं। तो आज इस आयोजन से आपको कहीं ना कहीं खुशी और संतुष्टि प्रदान होती होगी। जी बहुत संतुष्टि प्राप्त हुई, क्योंकि यहाँ जैसे हम लोग क्या बनता है तो यहीं घर पे टाली लगा के लाद लिया जाता है, और बेचने की जो ये सब दिक्कतें रहती थी वो उससे आप हट गए। हाँ जी वो अच्छा, लेकिन दीपोत्सव होगा, दुकान तो लगेगी, लोगों की जो आपके परमानेंट जो एक आप ग्राहक कह लीजिए, जो एक आपकी पीढ़ी जो है करती आई कि उनके घर पहुंचाना है, ये तो होता ही होगा। जी जी रेगुलर चलता रहता है। जी। तो अच्छा, 15,000 दिया बनाने तो आपने दिया वहाँ पे दीपोत्सव के लिए, अब कितना दिया आप बना रखे हैं? अभी 5-6 हज़ार दिया बन रखा है, अभी बनाना भी होगा। जी। तो क्या क्या इसमें हमको बताएंगे, क्या क्या? जैसे दिया हो गया, ये कुल्हड़ हो गया, ये क्या हो रहा है? ये जतोले का ऊपर का भाग है। अच्छा, वो जो जतिया हाँ, बोलते हैं। हाँ चक्की का ऊपर अच्छा, वाला भाग ये है। दिया दे सकते हैं, बड़ा दिया, इससे जैसे हवन ववन करना होता है तो ये है, तो इस तरह से आप दे सकते हैं। और ये क्या भाई, ये आपका जो ये क्या है? ये गमला है। ये गमला है, एक छोटा सा जो होता, आप देखते होंगे हर घरों पे एक गमला होता है, लोगों के छतों पे होता है, तो वो एक गमले का के भी आप नमूना देख लीजिए, इस तरह से गमला बनाते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो और क्या बनाते हैं दीपोत्सव में, क्या क्या व्यवस्था करते हो? क्योंकि बच्चे खेलने वाले होते हैं जी, तो उनके खेलने के लिए क्या करते हैं? घंटी वंटी भोपो जो बजाया जाता है, चक्की वक्की चलाने का, ये और थाली वाली का, और चौका बेलना उलना, चूल्हा उल्हा सभी आइटम बनाए जाते हैं बेचने के लिए, ताकि बच्चे भी ले सकें। दीप उत्सव में जो आते हैं उसके साथ दिए के साथ वो बिकता है। अच्छा, इसलिए मैं पूछना चाहूँगा, चूँकि आप यहाँ पे वो भी देते होगे, मतदान करते हो नहीं करते हो? जी। अच्छा, इस बार जो हमारे पार्षद हैं यहाँ के, मीरा जायसवाल आपके वार्ड की होंगी, जी जी। महापौर जी हमारे ही हैं, जी। तो इनका कार्यकाल कैसा रहा? इनका कार्यकाल अच्छा ही रहा, गांव का विकास हो रहा है। तो आप लोग संतुष्ट हो विनय जायसवाल जिसके जो पार्षद प्रतिनिधि हैं विनय जायसवाल, उनसे आप संतुष्ट हो? जी जी। महापौर जो है हमारे ऋषिकेश उपाध्याय, उनकी जो गतिविधियां हैं उससे आप क्या है कि उनको अभी विकास पुरुष कहा जा सकता है उनको? जी कहा जाता है, क्योंकि अयोध्या में पहले से काफ़ी ज़्यादा बदलाव हुए हैं। बहुत बदलाव हुआ। बहुत तो ये हमारे रोशन लाल जी हैं जो प्रजापति जी हैं, और इनकी 5 पीढ़ी से यही काम होता आ रहा है, और ये आप देख सकते हैं। और उसमें इन्होंने जो चीज़ बताया बड़ा अच्छा लगा कि जैसे पहले हम लोग एक वर्क करते थे तो उसमें बड़ी संघर्ष होती थी कि दिया बनाना है, इतना बिकेगा नहीं बिकेगा, कितना बिकता था, कितना वापस होता था, कितने नष्ट होते थे। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि रोशन जी के चेहरे पर जो रौनक है, जो चमक है, वो योगी आदित्यनाथ जी के जो दीपोत्सव की तैयारी हो रही है। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि यहाँ दिया भी बहुत बिछाए गए हैं, और ये सारे दिया लोग हर जगह आप देख सकते हैं दिया और जो है ये चल रहा। तो कहने मतलब कि रोशन लाल जी हमारे आज बहुत खुश हैं। यहाँ के रोशन लाल जी नहीं, जितने कहार लोग हैं यहाँ पे, और आज सभी का पक्का मकान बन गया है। चूँकि ये 10 साल पहले आप पीछे जाओगे तो सबके पास छप्पर का मकान और खपड़े का मकान हुआ करता था, लेकिन आज आप यहाँ देख सकते हो हर घर में पक्का मकान बन गया है। और ये 6 साल का परिवर्तन है। क्यों भाई? 6 साल का परिवर्तन है, 6 साल पहले था, लेकिन आज आप यहाँ देख सकते हो हर घर में पक्का मकान बन गया है। और ये 6 साल का परिवर्तन है। क्यों भाई? 6 साल का परिवर्तन है। 6 साल पहले सभी के पास जो है खपड़ा मकान था, छपरा। अच्छा, ये जो प्रधानमंत्री आवास मिलता है जी, उसको आप लाभ मिला आपको? जी। तो यहाँ सारे प्रधानमंत्री का लाभ ले चुके हैं? नहीं, गांव में जिसने फॉर्म भरा था सबका पास हुआ? जी, पास हुआ है। क्या बात है। तो देखिए, एक ये भी दिखाई पड़ा कि हमारे महापौर जी और क्या विनय जायसवाल जी, इनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है कि इनके इस सहयोग में इस गांव की तरक्की हुई है और विकास हुआ है। ऐसे विकास में हम जो है यहाँ के लोगों को मैं बधाई देता हूँ कि हर लोगों ने उन गवर्नमेंट की जो स्कीमें होती थी, आवास होता था या शौचालय होता था, सभी का लाभ सबको मिलता रहा, सब लोगों ने लिया, उसका लाभ उठाया। और ये मैं रोशन लाल जी के जो है, इनकी जो चेहरे पे आज चमक है, जो रौनक है, इनका जो परिवार खुशहाल है, यहाँ के सारे लोगों के चेहरे पे जो खुशी दिख रही है, वो एक सबसे बड़ा उसका योगदान योगी जी का है। और ऐसे जो है इस तरह से दीपोत्सव होता रहेगा और इनके दिन प्रतिदिन जो है तरक्की करते रहेंगे। धन्यवाद। मैं अयोध्या से नीरज श्रीवास्तव, अपने कैमरामैन धर्मेंद्र सिंह के साथ। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया समाचार।